स्टूडेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का थ्योरी हम बताए थे पीछे। तो साझेदारी का जब पुनर्गठन होता है तो कौन कौन सी समायोजन एंट्री की जाती है। तो साझेदारी का पुनर्गठन कब कब होता है इसके संबंध में हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी में पीछे। अब उसी में से जब अलग अलग स्थितियों में कारण से साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो एक कारण है कि जब साझेदार आपस में लाभान्य अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं तो उसके कारण साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से लेखांकन कार्य करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट लेखांकन कार्य जो करने पड़ते हैं वो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्राइबिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, न्यू रेशियो ये तीन को हो गया। उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। साझेदार जब आपस में लाभान्य अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उस समय तक जो रिजर्व होता है और फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका कैसे लेखांकन करते हैं, तो इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। फिर है साझेदारी के जब पुनर्गठन होता है अर्थात लाभान्य अनुपात में परिवर्तन के कारण साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस तारीख में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसमें उसके कारण लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, उसकी भी गणना की जाती है। फिर अकाउंटिंग फॉर गुडविल। साझेदार जब लाभान्य अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उस वक्त ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। स्टूडेंट अब हम लोग सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लाभान्य अनुपात में परिवर्तन होने से कोई साझेदार सेक्रीफाइस करेगा तो कोई साझेदार गेन करेगा। तो इसकी गणना हम गेन और सेक्रीफाइस का कैसे करेंगे स्टूडेंट, उसके संबंध में यह फार्मूला लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। स्टूडेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसके लिए मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आर्टिफिशियल मतलब ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, मैंने मान लिया है। जैसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई दो पार्टनर है, इसका जो अनुपात है पहले से वो 2:1 है और ये लोग लाभान्य अनुपात में परिवर्तन कर लिए हैं। तो अब न्यू रेशियो जो इनका हो गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई 1:1 हो गया है। तो कैसे हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, इसके लिए स्टूडेंट फार्मूला लिख लेंगे सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक्स का जो ओल्ड है स्टूडेंट 2/3 है और एक्स का जो न्यू है 1/2 है। तो जब हम इसकी गणना करेंगे स्टूडेंट 1/6 आ गया। तो ये पॉजिटिव है अर्थात ओल्ड रेशियो शेयर बड़ा है और न्यू शेयर छोटा है तो सेक्रीफाइस आएगा 1/6। उसी तरह वाई का माइनस में आ गया। माइनस का मतलब स्टूडेंट इस फार्मूला पर जब हम सम करेंगे तो जब माइनस ऊपर आएगा इसका मतलब गेन हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस का कोई मैथमेटिकल प्रभाव नहीं है तो इसको गेन करेंगे। ठीक है ना। तो एक फर्म में जितना सेक्रीफाइस होता है उतना ही गेन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अर्थात लाभान्य अनुपात में परिवर्तन करने से एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है अर्थात लाभ का हिस्सा छोड़ रहा है और वाई को फ़ायदा हो रहा है अर्थात गेन हो रहा है। तो यही गणना करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 2 है आपके किताब से, अब यहाँ टैली होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद बना लीजिएगा, उसमें पार्टनर CD है। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका ओल्ड रेशियो RST, 3 को पार्टनर है, इसमें तीनों का अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। न्यू रेशियो भी ये लोग लाभान्य अनुपात बदल लिए हैं तो अब इनका अनुपात हो गया है 1:1:1, 1:1:1। तो अब स्टूडेंट यहाँ भी वही सेक्रीफाइस निकालना है, या तो गेन निकलेगा या सेक्रीफाइस निकलेगा। तो सेक्रीफाइस का ही फार्मूला तो एक ही लिखते हैं। अगर माइनस में आ जाए उत्तर तो गेन हो जाता है, प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस हो जाता है। तो आर का जैसे हम पहले किए थे वैसे ही आर का निकाल लिए। ओल्ड माइनस न्यू शेयर किए हैं तो 5/30 आ गया है। एस का वैसे ही ओल्ड माइनस न्यू किए हैं
तो -1/30 आ गया, मतलब गेन हो गया। तो आर का तो सेक्रीफाइस हो गया क्योंकि पॉजिटिव उत्तर है, एस का गेन हो गया क्योंकि निगेटिव है, टी का भी निगेटिव है अर्थात गेन है। तो स्टूडेंट द सम ऑफ सेक्रीफाइस विल इक्वल टू सम ऑफ गेन इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में जब लाभानुपात में परिवर्तन होता है तो जितना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उतना ही गेन भी होता है। तो इसको आप वेरिफिकेशन करके भी देख लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्टनर होगा, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो आप इसका भी आप गणना कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ABC का 5:3:2, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, लेकिन केस 1 और 2 अर्थात केस 1 और 2 दिया हुआ है नीचे। आप क्वेश्चन खोल के देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को किताब खोल के देखिए। स्टूडेंट किताब खोल के देखना पड़ेगा। तो जैसे केस 1 में लिखा हुआ है इफ़ C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A, तो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट कि C A से 1/5 हिस्सा ले लेता है। इसका मतलब B का यहाँ कोई न देगा न लेगा, न सेक्रीफाइस करेगा न गेन करेगा। गेन का मतलब हिस्सा बढ़ जाना, ले लेना, और सेक्रीफाइस का मतलब त्याग करना, दे देना। स्टूडेंट C एक्वायर करता है। तो यहाँ तो प्रश्न में कह रहा है न्यू रेशियो की गणना कीजिए। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो हम लोग गणना कर रहे हैं, लिख लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी आए। तो पहले आप न्यू रेशियो की गणना करेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए एज न्यू शेयर बराबर, अब न्यू शेयर निकालने का तरीका क्या है, ए का जो नया शेयर होगा वो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए, अर्थात माइनस सेक्रीफाइस। ए का जो पुराना शेयर है उसमें ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ऊपर आप देखे होंगे कि सी एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है ए से, तो ए त्याग कर रहा है अर्थात सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट ए के हिस्सा में से, पुरान के हिस्सा में से जितना वो त्याग कर रहा है अर्थात दे रहा है किसी को, घटा देंगे। तो हम जब घटाए यहाँ तो स्टूडेंट ओल्ड में से न्यू जब घट गया तो यहाँ आ गया आपका 3/4 3/10 आ गया। इसका मतलब हुआ कि यह इसका न्यू रेशियो ए का निकल गया यहाँ। उसी तरह बी का तो न दिया न लिया, इसलिए ओल्ड रेशियो ही बी का न्यू रेशियो भी होगा, अर्थात ओल्ड रेशियो 3/10 है तो यही न्यू रेशियो हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पुरान के रह जाएगा। सी का देखिए, ओल्ड शेयर प्लस गेन, सी एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है, तो पुराना शेयर में जो गेन कर रहा है वो जोड़ देंगे, तो उसका जो सी का आएगा वो 4/10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस प्रकार ए बी सी तीनों का निकल गया। अब यहाँ देखिए कि इस प्रकार न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी बराबर 3/10, फिर बी का 3/10, फिर सी का 4/10। इसका मतलब 3:3:4। ये न्यू रेशियो की गणना हम लोग कर लिए। अब सेक्रीफाइस का बात मैं करूं तो स्टूडेंट सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ए किया है 1/5, तो गेन सी गेन किया है, एक्वायर किया है, तो सी गेन किया है 1/5 ही, बस यहीं तक इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए स्टूडेंट केस 2 में। केस 2 में क्या कहा है, कह रहा है कि ए बी सी का तो अनुपात वही है 5:3:2 ओल्ड रेशियो, लेकिन अब दूसरे केस में कह रहा है कि यदि सी एक्वायर करता है या गेन करता है 1/5 बराबर ए और बी से, ये कह रहा है, अर्थात सी जो एक्वायर कर रहा है वो ए और बी दोनों से कर रहा है। इसका मतलब सी 1/5 का 1/2 अर्थात 1/10 आएगा जब गणना करोगे तो, अर्थात सी ए से 1/10 प्राप्त कर रहा है
बी से भी 1/10 ही प्राप्त कर रहा है, दोनों मिलके 1/5 हो जाएगा। तब चलिए अब हम लोग ए बी सी का न्यू रेशियो निकालते हैं। ए का देखो, एज न्यू शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए। ए जो का जो न्यू रेशियो निकलेगा वो निकलेगा ए का जो ओल्ड शेयर है 5/10, इसमें से 1/5 गुणे 1/2 अर्थात 1/10 ए सेक्रीफाइस कर दिया। तो सेक्रीफाइस कर दिया, किसको कर दिया? सी के फेवर में कर दिया, तो ए के पुराने हिस्से में से घट जाएगा ये। तो इस तरह से घटा के 4/10 ए का आ गया। अब बी का क्या हुआ? बी भी ऐसे ही सेक्रीफाइस किया है सी के फेवर में, तो सी बी का जो 3/10 है, इसमें इसी तरह 5 का 1/2 अर्थात सी को दे रहा है, कौन? बी, तो घटा दिए, तो बी का भी आ गया 2/10। अब सी का जो न्यू शेयर होगा वो देखिए स्टूडेंट, सी का जो न्यू शेयर होगा वो ओल्ड शेयर प्लस गेन ऑफ सी। सी जो गेन किया है ना, वो सी के ओल्ड शेयर में जब जोड़ देंगे तो सी का न्यू शेयर यहाँ आ गया। तो स्टूडेंट ओल्ड शेयर जो सी का है वो 2/10 है, और सी ए और बी दोनों से 1/10 1/10 मतलब 1/5 होता है। तो ए और बी दोनों से प्राप्त किया मतलब गेन किया, तो ये दोनों जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 4/10 आ जाएगा। इस प्रकार जो रेशियो आएगा ए बी सी का न्यू वो आएगा इस प्रकार 10 न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी बराबर 4:2:4। इसको अनुपात को हमेशा मिनिमाइज करके दिखाया जाता है, तो 2 × 2 2 × 4 2 2 4 अर्थात 2:1:2। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा स्टूडेंट? सेक्रीफाइस तो ए और बी कर रहा है, किसके फेवर में? सी के से फेवर में, अर्थात सी को गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी क्लियर कर सकते हैं कि ए और बी किस रेशियो में सी को दे रहा है, अर्थात ए और बी का सेक्रीफाइस क्या है? तो ए और बी का सेक्रीफाइस 1:1 होगा, अर्थात 1/10 1/10 दिया है, सेक्रीफाइस किया है, तो ये उसका अनुपात 1:1 होगा। बस यही है ये क्वेश्चन।